हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने अपना 7th चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ स्टोर डिज़ाइन, जिसमें कि हमने मीनिंग ऑफ स्टोर डिज़ाइन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर डिज़ाइन के बारे में स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द स्टोर डिज़ाइन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं स्टोर डिज़ाइन को डिसाइड करते हुए, ये सब कुछ हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टोर डिज़ाइन के अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टोर डिज़ाइन। जब हमारा रिटेलर स्टोर के डिज़ाइन को डिसाइड कर रहा है तो उसे ये डिसीज़न बहुत ध्यान से लेना चाहिए। क्यों बहुत ध्यान से लेना चाहिए? क्योंकि जो स्टोर को डिज़ाइन करने में है जो कॉस्ट है वो हमारे रिटेलर को बहुत ज़्यादा लगती है। ये एक इरिवर्सिबल डिसीज़न है। एक बार अगर किसी रिटेलर ने ये डिसीज़न ले लिया तो उसे बहुत मुश्किल आती है इस जो डिसीज़न है उसको चेंज करने में। तो हमारे जो रिटेलर है उसे बहुत ध्यान से ये स्टोर डिज़ाइन के डिसीज़न को लेना चाहिए। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमारे रिटेलर को कंसीडर करना चाहिए जब वो एक स्टोर डिज़ाइन को डिसाइड कर रहा है, जब वो अपने रिटेल स्टोर के डिज़ाइन को डिसाइड कर रहा है। तो पहला जो फैक्टर्स है जो हमारे रिटेलर को ध्यान में रखना चाहिए वो होता है फ्लोर स्पेस अवेलेबल। फ्लोर स्पेस अवेलेबल मतलब कि कितना फ्लोर स्पेस जो है हमारे रिटेलर के पास अवेलेबल है अपने स्टोर को डिज़ाइन करते हुए। अपने रिटेल स्टोर के अंदर उसके पास कितना फ्लोर स्पेस अवेलेबल है, उसे इस फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए जब वो एक स्टोर के डिज़ाइन को डिसाइड कर रहा है। तो अगर उसके पास ज़्यादा फ्लोर स्पेस अवेलेबल है तो वो अपना जो स्टोर डिज़ाइन है उसे अट्रैक्टिव तरीके से बना सकता है। तो स्टोर डिज़ाइन एक फैक्टर है जो हमारे रिटेलर को कंसीडर करना चाहिए जब वो अपने स्टोर के डिज़ाइन को डिसाइड कर रहा है। तो सेकंड फैक्टर है टाइप्स ऑफ मर्केंडाइज ऑफर्ड। मर्केंडाइज मैंने पहले भी बताया था। मर्केंडाइज क्या होता है? मर्केंडाइज होते हैं गुड्स। अब जो हमारा रिटेलर है वो अगर ज़्यादा गुड्स में डील कर रहा है, ज़्यादा उसके पास ज़्यादा टाइप्स है मर्केंडाइज की, तो उसे उसी अकॉर्डिंग अपने स्टोर डिज़ाइन को डिसाइड करना पड़ता है। तो क्या है, टाइप्स ऑफ मर्केंडाइज भी एक फैक्टर है जो हमारे रिटेलर के स्टोर डिज़ाइन को इफ़ेक्ट करता है। अब क्या है, अगर हमारा रिटेलर है वो एक आधे मर्केंडाइज में डील करता है, एक आधे गुड्स में डील करता है, तो उसे स्टोर को डिज़ाइन करते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा इन कंपैरिजन अगर वो ज़्यादा गुड्स में ज़्यादा मर्केंडाइज में डील करता है। तो थर्ड फैक्टर है हमारा जो हमारा रिटेलर कंसीडर करेगा जब वो स्टोर डिज़ाइन को बना रहा है, तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, जितनी ज़्यादा हमारे रिटेलर की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा उसके स्टोर में डिपार्टमेंट्स होंगे, उतने ज़्यादा उसे स्टोर डिज़ाइन को अपने स्टोर को रिटेल स्टोर को डिज़ाइन करने में कॉम्प्लेक्सिटी को फेस करना पड़ेगा। और जितने कम डिपार्टमेंट्स होंगे उतने आराम से वो स्टोर डिज़ाइन को डिसाइड कर सकता है और उतने ही अट्रैक्टिव तरीके से वो अपने स्टोर डिज़ाइन को डिसाइड कर सकता है। तो क्या है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स भी एक फैक्टर है जो रिटेलर को के स्टोर डिज़ाइन के डिसीजन को अफेक्ट करता है। फोर्थ हमारा फैक्टर है वॉल्यूम एंड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी
हमारे रिटेलर के पास प्रोडक्ट्स की जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उसे उतना ही ज़्यादा स्टोर को डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा उसे मेहनत लगानी पड़ेगी अपने स्टोर को डिज़ाइन करते हुए। और जितनी कम वो वैरायटीज़ अपने जो गुड्स है गुड्स की वैरायटी को सेल करेगा, जितनी कम वैरायटी उसके गुड्स की होंगी उतना बेटर, उतने कम टाइम में वो आराम से अपने स्टोर डिज़ाइन को डिसाइड कर सकता है। तो वॉल्यूम एंड वैरायटी जो है हमारे प्रोडक्ट्स की, वो भी एक फैक्टर है जो हमारे जो रिटेलर है स्टोर डिज़ाइन को डिज़ाइन करते हुए उसे कंसीडर करनी चाहिए। फिफ्थ फैक्टर है मूवमेंट रिक्वायर्ड। जब हमारा रिटेलर स्टोर डिज़ाइन को डिसाइड कर रहा है तो उसे ये देखना चाहिए कि प्रोडक्ट को सेल करते हुए उसे प्रोडक्ट्स में कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी, कि कस्टमर्स को दिखाते हुए प्रोडक्ट्स में किस तरीके से मूवमेंट करनी होगी, कितनी मूवमेंट के लिए स्पेस लगेगा। तो मूवमेंट रिक्वायर्ड भी एक फैक्टर है जो हमारे स्टोर डिज़ाइन को इफ़ेक्ट करता है। अब जैसे एक क्लॉथ की शॉप है, एक कपड़े की दुकान है, वहाँ पर आपको क्या है अपना जो स्टोर डिज़ाइन है इस तरीके से बनाना होगा कि वहाँ पर जो स्पेस है वो ज़्यादा हो, ताकि जो प्रोडक्ट है, जो हमारे कपड़े हैं, हम खोलकर आराम से अपने कस्टमर्स को दिखा सके। क्योंकि कस्टमर वहाँ पर क्या चाहता है कि वो प्रोडक्ट्स को बहुत ध्यान से देखे, उसकी क्वालिटी को देखे। तो क्या है मूवमेंट्स ऑफ मूवमेंट रिक्वायर्ड भी एक फैक्टर है जो एक स्टोर डिज़ाइन को इफ़ेक्ट करता है। सिक्स्थ हमारा फैक्टर है स्टॉक रिक्वायर्ड। कितने हमारे रिटेलर को स्टॉक की ज़रूरत है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें डील करते हुए, कहाँ पर वो उन स्टॉक्स को रखेगा, कहाँ कौन सी जगह पर स्टॉक को रखेगा, ये फैक्टर भी कंसीडर हमारे रिटेलर को करना चाहिए जब वो अपने रिटेल स्टोर के डिज़ाइन को डिसाइड कर रहा है। तो ये क्या है, ये है फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे रिटेलर के स्टोर डिज़ाइन डिसीजन को, जिसे हमारे रिटेलर को ध्यान में रखना चाहिए जब वो अपने रिटेल स्टोर के डिज़ाइन को डिसाइड कर रहा है। तो थैंक यू क्लास।